हेलो फ्रेंड्स, तो आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर गंगाराज में स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट बताए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज जो है उसका तीसरा पार्ट बताएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, कहता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी हो जाता है निश्चित वर्तमान काल हो जाता है। ठीक है, आप देखिए इसका पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहे, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी हैं, अथवा या हूँ, ई हूँ, ए हैं, ए हो, या है, ई है, ई है, या आकार है, दीर्घिकार है, एकार है। ठीक है, ईटीसी रहे तो उस क्रिया का अनुवाद जो हम किस में बनाएंगे, उस क्रिया का अनुवाद जो है प्रायः हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बनाते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। हाँ, एक और बात, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, यानी प्लूरल नाउन के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, तो हैव का प्रयोग होता है। और ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, यानी सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें जो है भी3 का प्रयोग होता है, भी3 का प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस पहला देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी हो जाता है कि सकारात्मक वाक्य। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है आपको, जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, राम खा चुका है या राम ने खाया, दोनों एक ही सेंटेंस है। ठीक है, राम खा चुका है या राम ने खाया, दोनों एक ही सेंटेंस है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहला देखेंगे राम। राम कौन सी है, तो राम है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ क्या चीज का प्रयोग होगा, यहाँ देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होगा, हैज। खाना के इटी, इसमें भी3 लगेगा तो इटियन हो जाएगा। तो यानी इसका बन जाएगा राम हैज इटियन। अब देखिए अगला सेंटेंस, मैं पढ़ चुका हूँ। क्या होगा यहाँ पर, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ या मैंने पढ़ा, दोनों एक ही सेंटेंस हुआ। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट हो गया कौन सी, आई के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। और पढ़ना हो जाता है रीड, और इसका भी3 भी होता है रीड। तो चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का हो जाता है नकारात्मक वाक्य हो जाता है इसका हिंदी। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नोट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। देखिए जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, मैंने श्याम को नहीं देखा है। ठीक है, देखिए मैंने, इसका सब्जेक्ट कौन सी हो गया, ताई। आई के साथ कौन सी का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। आई हैव नोट, आई हैव नोट। देखना क्या हो जाता है, तो सीन, तो इसका हो जाएगा सीन भी3। किसको देखा, किसको, तो श्याम को, तो यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट श्याम। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी हो जाता है नकारात्मक, मतलब प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य हो जाता है। इसका देखिए स्ट्रक्चर हो जाता है हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है। देखिए जैसे इसका क्वेश्चन दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या कह रहा है, क्या बच्चे सो चुके हैं। तो क्या के बाद वाला सेंटेंस देखेंगे सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो हैज का प्रयोग होगा, और प्लूरल नाउन होगा तो हैव का प्रयोग होगा। देखिए क्या बच्चे कौन सी होगा, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। हैव चिल्ड्रेन, हैव चिल्ड्रेन। कौन सी है, सोना कौन सा हो जाता है, भी3 सेलेक्ट क्वेश्चन मार्क्स बन गया। अब देखेंगे यहाँ पर मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, क्या आपने राम को नहीं देखा है।
तो क्या है, क्या के बाद कौन कौन सेंटेंस, पुल्लर नाउन। पुल्लर नाउन के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। तो होगा हैव यू नॉट, देखना देखना क्या हो जाता है, तो सीन भी3 हो जाता है सीन। उसके बाद किसको देखा, राम को, तो यहाँ हो जाएगा राम क्वेश्चन मार्क। आप चलिए यहाँ तक समझ गए हैं। अब चलिए चौथा देखते हैं, यानी WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए जैसा कि WH वर्ड्स आपको हम बता चुके हैं कि व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि मैंने क्या खाया है। क्या कह रहा है कि मैंने क्या खाया है, तो क्या आ गया, क्या पहले आ गया WH क्वेश्चन आ गया, यानी क्या 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 हो जाता है, तो व्हाट पहला नंबर लिख देते, क्या का व्हाट। अब देखेंगे कि पुल्लर नाउन पुल्लर सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर है मेरा पुल्लर यानी आई, पहला हो जाएगा व्हाट, हैव, आई, खाना कौन जो होता है, ईट, और उसका भी3 हो जाएगा ईटन, फाइनली बन चुका है। अब देखिए WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने क्या नहीं खाया है, क्या क्या पहले व्हाट लिख देंगे। अब देखेंगे सेंटेंस मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है कि पुल्लर नाउन है, तो यहाँ मेरा पुल्लर नाउन है, तो इसके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो व्हाट हैव आई नॉट, और खाना क्या हो जाता है, इट, और भी3 इसका हो जाएगा इटन। तो फाइनली जो है ये पूरा बन चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका चौथा मतलब पार्ट देखते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका हिंदी हो जाता है निश्चित नियंत्रण वर्तमान काल हो जाता है। अभी तक अगर कॉपी नहीं निकाले तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा देखिए वीडियो, तब देखिए मजा आने वाला है। अब देखिए इसको समझते हैं। कहता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पराया को क्रिया से पराया यह बोध होता है कि जो काम जब पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी क्या है, जारी है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इस टेंस से यह पता चलता है कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वर्तमान में जो है चल रहा है। इसका पहचान देखते हैं। पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, ईटीसी लगा रहे, तो उस क्रिया का अनुवाद जो है किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक समझने वाली बात है। इसका पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल कहता है मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, तो से आ गया से। तो से के लिए पहले क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए से में मतलब सिंस या फॉर लगता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम यानी इस समय पर, यानी निश्चित समय में सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय में क्या चीज का प्रयोग होता है, सिंस का। और फॉर यानी पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, मतलब कि अनिश्चित समय कोई पता नहीं है, और अनिश्चित समय में लगता है क्या चीज का प्रयोग, फॉर का प्रयोग होता है। अब देखिए समझते हैं। निश्चित समय जैसे सप्ताह के 7 दिन, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार कोनो दिन रहे तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा। महीना के 12 माह यानी जनवरी, फरवरी, ठीक है, दिसंबर, नवंबर कोनो दिन रहे तो उसमें क्या चीज़ का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। और घंटा के 24 घंटा यानी कि 20 घंटा से 50 घंटा से 2 घंटा से 10 घंटा से कुछ रहे तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा। वर्ष 1950 से 1990 से 1947 से कुछ रहे, सिंस का प्रयोग होगा। समय के चारों पर यानी समय के चारों पर यानी कि सुबह, शाम, दोपहर, रात कोनो रहे तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा। निश्चित समय में जो है हर हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। अब देखिए अनिश्चित समय सम, मेनी, टू, फोर, ठीक है, यानी क्या, यानी 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, अनेक दिनों से, ये सब तो निश्चित नहीं है। कौन 2 वर्षों से, कितने 2 दिनों से पता नहीं है, तो इसमें जो है अनिश्चित समय में क्या लगता है, फॉर का प्रयोग होता है। तो चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी हो जाता है क्या चीज़, सकारात्मक वाक्य हो जाता है। अब देखिए सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर नाउन में हैज का प्रयोग क्या होता है और प्लूरल नाउन में हैव का प्रयोग होता है। अब देखिए
इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाता है। अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, कितना बार बताएं, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई हैव बीन, उसके बाद वर्ब है तो नहीं, वर्ब खेलना पले में आईएनजी लगा देंगे बिफोर हो जाएगा, ठीक है, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं देगा, अब उसके सिंस या फॉर से में क्या हो जाएगा, यहाँ पहले देखेंगे से पहले कौन सेंटेंस है, तो सोमवार यानी कि फिक्स है, यानी निश्चित समय है, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा, सिंस और टाइम क्या गया है, दिया गया है, तो सोमवार यानी मंडे, ठीक है, बन गया। अब देखिए वह 2 वर्षों से स्कूल जा रही है, ठीक है, तो 2 वर्षों से यहाँ क्या है, अनिश्चित है, तो इसमें फॉर का प्रयोग होगा। और उसके बाद यहाँ सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन तो रुक जाओ, सी हैज, उसके बाद बीन, सी हैज बीन के बाद देखो यहाँ वर्ब है नहीं, जाना की हो जाता है, गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, तो स्कूल। उसके बाद अनिश्चित समय आते से एक साथ क्या चीज का प्रयोग होगा, तो फॉर और टाइम कितना दिया गया, तो 2 वर्षों से यानी 2 वर्षों से यानी 2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी हो जाता है कि नकारात्मक वाक्य हो जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है कि मैं 2 दिनों से नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है, इसका 2 दिनों से नहीं कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, फॉर का प्रयोग है। पहला सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट है, इसका आई के साथ होता है, हैव का प्रयोग, आई हैव नोट बीन, उसके बाद खेलना है, वर्ब है खेलना, तो पले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। और 2 दिनों से पता नहीं है, फॉर प्रयोग होगा, फॉर और टाइम कितना दिया गया, तो 2 दिनों से यानी 2 डेज। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, यानी प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसका हो जाता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है। देखिए इसका एग्जांपल जैसे दिया गया है, क्या मैं 1950 से खेल रहा हूँ, तो यहाँ देखिए 1950 से, ठीक है, से, तो यहाँ है कि 1950 यानी कि फिक्स है, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा। पहले देखेंगे क्या बात कौन सी है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव आई, उसके बाद हैव आई बीन, खेलना को जाता है, पले में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा प्लेइंग, यानी बिफोर हो जाएगा। अब देखिए बिफोर के बाद क्या हो जाएगा, 1950 से यानी फिक्स है, तो इसमें सिंस कितना है, टाइम कितना है, 1950, टाइम है 1950, बन गया। अब देखिए अगला सेंटेंस, क्या मैं 1950 से नहीं खेल रहा हूँ, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए तो यह पुलर नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव क्या होगा, हैव आई नोट बीन, प्लेइंग, खेलना हो जाता है प्लेइंग। अब देखिए यहाँ कहाँ से 1950 थे, यानी सिंस 1950, चलिए बन गया है, उतार लीजिए। अब देखिए WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट WH क्वेश्चन प्लस सब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है कि मैं क्या 2 दिनों से गीत गा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या पहले क्या बनाएंगे क्वेश्चन यानी व्हाट, अब उसके बाद
पुलर नाउन रहेगा तो हैव का प्रयोग होगा, पुलर नाउन है तो हैव आई, ठीक है। अब देखिए 2 दिनों से है क्या चीज, गीत गा रही है आई बीन, ठीक है। अब देखिए 2 दिनों से गीत गा रहे थे, सिंग आएंगे लगा देंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। कभी भी गीत गाएगा तो एक ही गीत गाएगा, ठीक है, तो इसीलिए सिंगिंग ए सॉन्ग हुआ। उसके बाद 2 दिनों से, तो अनिश्चित है तो अनिश्चित में फॉर का प्रयोग होता है, तो फॉर 2 डेज क्वेश्चन मार्क। जब भी गीत गाएगा तो एक ही गीत गाएगा, इसीलिए ए सॉन्ग हुआ, ठीक है। अब देखिए कहता हुआ रात से खाना नहीं खा रही है। अरे भाई रात से खाना नहीं खा रही है तो दिन हो गया, इसका मतलब कि लगता है कि बहुत भूखी हो ना, खाना खाए या चाहे नहीं खाए उसका मर्जी। आप देखिए इसका क्या बनाएंगे, वह रात से खाना नहीं खा रही है। अरे भाई खाना खा लो। अब देखिए इसका क्या बनाएंगे, तो पहले बनाएंगे वह रात से खाना क्यों नहीं खा रही होगा, क्यों नहीं खा रही है, ठीक है। तो क्यों क्या हो जाता है, तो हुआ, क्यों हो जाता है हुआ। उसके बाद सिंगुलर नाउन है तो हैज, हुआ हैज सी, हुआ हैज सी। उसके बाद हो जाएगा नॉट बीन। उसके बाद इसका खाना क्या हो जाता है, इट, इसमें एंजिन लगा देंगे, ईटिंग। रात से न है, ईटिंग रात से न, तो इसमें हो जाएगा सिंस नाइट। हुआ हैज सी नॉट बीन ईटिंग सिंस नाइट। अगर कोई नहीं खाना खाए तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हुआ हैज सी नॉट बीन ईटिंग सिंस नाइट।